हेलो गाइस, स्वागत है आपका मोबाइल पाठशाला में। दोस्तों, अभी लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि किसी भी दो डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें। ठीक, तो उसके लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था और जो रेंज थी हमारी, उसमें जो नंबर थे वो थे 25 से 75 के बीच में। और उसमें भी दो टाइप के नंबर थे, एक 50 से कम वाले, एक 50 से ज्यादा वाले। तो दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें जो नंबर होंगे वो 75 से 100 के बीच में होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, मैं एक नंबर ले रहा हूँ। अच्छा, पहले मैं 75 को आपको दिखा दे रहा हूँ कि 75 का स्क्वायर कितना आएगा। तो अगर मैं 75 का स्क्वायर निकालना चाहता हूँ उस मेथड से जो हमने कल सीखा था, तो कैसे निकालेंगे? पहले से 75 को कंपेयर करेंगे किससे? 50 से। मतलब 75 में से 50 हमें माइनस करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 25। अब इसी 25 को हमें लिख लेना ऐसे ही। ठीक है, इस 25 को ऐसे ही लिख लेना है। अब देखिए, लिखना नहीं है, एक्चुअली करना क्या होता है, जो डिफरेंस आता है हमारा उसको क्या करते हैं, 25 में ऐड करेंगे इस बार। क्यों? क्योंकि दिया गया नंबर 50 से ज्यादा है। तो जब 50 से ज्यादा होता है तो डिफरेंस को ऐड करते हैं किसमें? 25 में। तो कितना आ जाएगा? 50। अब इसी 50 को हमें साइड में लिख लेना है। अभी जो आपने ऐड किया है, क्या ऐड किया आपने? 25 ऐड किया है। ये जो डिफरेंस निकालते हैं वही ना ऐड करते हैं इसमें। ठीक, ये तो वो 25 है जिसमें हमेशा आपको ये डिफरेंस ऐड करना होता है। इस डिफरेंस को आप हमेशा 25 में ऐड करेंगे। उसके बाद जो आपने ऐड किया है, मतलब जो डिफरेंस आपने निकाला है, उसका स्क्वायर कितना होगा? 25 का स्क्वायर 625। 625 को दो डिजिट में लिखेंगे तो सिर्फ 25 लिखेंगे और 6 चला जाएगा कैरी। तो ये कितना आ जाएगा? 50 और 6 56। आंसर आ जाएगा 5625। ये हो गया 75 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा कोई और नंबर देखते हैं। नंबर ले लेते हैं दूसरा कोई। अब जो नंबर हम लेने वाले हैं वो 75 से बड़े होंगे। जैसे एक नंबर मैं ले रहा हूं, मान लेते हैं आपको करना है स्क्वायर 96 का। ठीक, अब आप देखिए, आप जिस रेंज में है वो रेंज कौन सी है? 75 से 100 के बीच वाली, इसी रेंज का नंबर है ना ये 96। तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? यहां पे हम क्या करते हैं, नंबर को कंपेयर करते हैं किससे? हमेशा कंपेयर करेंगे 100 से। यहां पे दिए गए नंबर को हमेशा, जो भी नंबर इस रेंज में आएंगे उसको हम क्या करेंगे? हमेशा 100 से कंपेयर करेंगे। मतलब कोई भी नंबर होता है 76, 77, 78, 81, 89, 87, 91, 95, 97, 99, ऐसे कोई भी नंबर आएंगे तो उन्हें हम क्या करेंगे? 100 से कंपेयर करेंगे। 75 से कोई नंबर कम होगा तो 50 से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने का मतलब क्या होता है? दिए गए नंबर को 100 से माइनस करेंगे। तो पहले तो हम कंपेयर करेंगे 100 से, तो क्या करेंगे? ये देखेंगे कि 96 100 से कितना छोटा है। मतलब 100 में से 96 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब करना क्या है, इसी 4 को इसी 96 से माइनस कर देना है दूसरे स्टेप में। यहाँ पे क्या करते थे, जो भी डिफरेंस आता था उसे 25 में जोड़ते या घटाते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे प्रोसेस एकदम सिंपल है। जो भी डिफरेंस आप ला रहे हैं, या तो घटाएंगे या तो जोड़ेंगे, दिए गए नंबर में ही। 25 में नहीं जोड़ना है यहाँ पे, ना 50 में। यहाँ पे जो डिफरेंस आप निकालेंगे 100 से कंपेयर करने के बाद में, उसे दिए गए नंबर में ही जोड़ना या घटाना है। घटाया तब जाता है जब दिया गया नंबर 100 से छोटा हो, और जोड़ा तब जाता है जब दिया गया नंबर 100 से ज्यादा हो। तो यहाँ पे जो गिवन नंबर है आपका, वो क्या है? लेस देन 100 है। दिया गया नंबर 100 से कम है। तो जब 100 से कम होगा दिया गया नंबर, तो कंपेयर करके जो डिफरेंस आप निकालते हैं वो हमेशा इसमें से माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे? 96 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 92। अब आपको करना क्या है, इसी 92 को साइड में लिख लेना है। ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। अभी जो आपने घटाया है, क्या घटाया है? 4। इसका स्क्वायर कितना करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 16। 4 का स्क्वायर कितना आ गया? 16। इसी 16 को दो डिजिट में लिखेंगे तो 16 पहले से दो डिजिट में है, तो 96 का स्क्वायर आ गया 9216। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। और कोई नंबर ले लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं आपको स्क्वायर करना होता 99 का। तो क्या करेंगे? 99 को पहले 100 से कंपेयर करेंगे। मतलब देखेंगे कि 99 100 से कितना छोटा है, तो 100 में से माइनस कर देंगे। माइनस हमेशा स्टार्टिंग में 100 से किया जाएगा। आंसर कितना आएगा? 1। अब क्या करना है, इसी 1 को 99 से माइनस कर देंगे दूसरे स्टेप में। इसी 1 को 99 से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 98। माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो दिया गया नंबर है ये 100 से क्या है? छोटा है। अगर दिया गया नंबर 100 से बड़ा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? इसी डिफरेंस को ऐड कर देंगे। अभी मैं 100 से बड़ा वाला नंबर ले लूंगा। ठीक है,
तो 98 आ गया। अभी आपने क्या किया है, 98 को साइड में रखेंगे और जो ये 1 आपने माइनस किया है इसका स्क्वायर देखेंगे कितना आता है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 1 को 2 डिजिट में लिखना है तो 01, इसका मतलब ऐसे लिख देंगे, ये हो गया 99 का स्क्वायर 9801। अच्छा और कोई नंबर लेते हैं, एक नंबर मैं ले रहा हूँ 85। 85 करेंगे, क्या करेंगे, पहले 85 को कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, 100 से, मतलब 100 से देखेंगे 85 कितना छोटा है तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इसी 15 को माइनस कर देंगे 85 से, तो जब इसी 15 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 70। इसी 70 को हमें साइड में लिख लेना है। अभी जो भी आपने घटाया है यहाँ पे इसी का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 को 2 डिजिट में लिखेंगे तो सिर्फ 25 ही लिख पाएंगे, बाकी जो एक 2 बच रहा है ना ये कैरी चला जाएगा 70 के पास, तो कितना आ जाएगा 70 और 2 72, 7225 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका सॉरी स्क्वायर होता है 85 का। ठीक, यहाँ साइड में एक और नंबर ले लेते हैं, नंबर आप ले लीजिए 79, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो पहले आप कहेंगे कि इसको 100 से कंपेयर कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 21, इसी 21 को क्या करेंगे 79 से माइनस कर लेंगे, जैसे ही माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 58, 58 को साइड में लिख लेंगे। अभी जो आपने माइनस किया है, क्या माइनस किया है 21, 21 का स्क्वायर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 का 2 डिजिट लास्ट 2 डिजिट 41 होगा और एक दूसरा जो 4 है ना ये वाला ये कैरी चला जाएगा, कितना आ जाएगा इसका आंसर 6241, ये स्क्वायर होता है 79 का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ प्रोसेस बहुत सिंपल है, जब 100 से कंपेयर किया जाता है तो प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाता है। दोस्तों जितने भी नंबर दिए गए हैं ना आप 50 से कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं, मतलब जिस मेथड से हम पहले कर रहे थे, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो बेहतर यही इसीलिए कहा जाता है जब रेंज आपकी 75 से 100 के बीच में आ जाए, मतलब नंबर आपके 75 से 100 के बीच में हो तो वहां पे 100 से कंपेयर करने में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। ठीक है, और जब नंबर 75 से कम हो, मतलब 25 से 75 के बीच में हो, वहां पे हमें क्या करना पड़ता है 50 से कंपेयर करना पड़ता है, वहां पे 50 यूज करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो हर रेंज की अपनी अपनी एक जो है अपना अपना एक मेथड है कि अगर 75 से 100 के बीच में कोई नंबर आपको दिया गया है उसका स्क्वायर निकालना है तो 100 से कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो आप जो है अननेसेसरी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया। अब मैं वो नंबर लेने वाला हूं। एक चीज और देखिए, जहां जहां पे भी आपने कंपेयर किया है ना, जैसे यहाँ पे कंपेयर किया था 99 को 100 से डिफरेंस आया था 1, यहाँ पे 85 को कंपेयर किया 100 से डिफरेंस आया था 15, तो आप क्या कर रहे हैं इसी नंबर को इस नंबर से माइनस कर दे रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं आप क्योंकि दिया गया नंबर 100 से छोटा है। 85 देखिए 100 से छोटा था, वहां 79 100 से छोटा था, 99 100 से छोटा था। तो जब नंबर छोटा होगा तो डिफरेंस को दिए गए नंबर से घटाते हैं। अगर दिया गया नंबर 100 से बड़ा हो गया तो जो डिफरेंस आप निकाल रहे हो ये आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं एक, मान लेते हैं आपको स्क्वायर निकालना हो 105 का, बहुत आसान है। देखिए क्या करेंगे, पहले इसको 100 से कंपेयर करेंगे। देखिए 100 से कंपेयर करने का मतलब ये है जब भी किसी दिए गए नंबर को कंपेयर करते हैं 100 से, तो या तो वो नंबर बड़ा होगा 100 से या तो छोटा होगा। कंपैरिजन इसी को कहते हैं। ठीक, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो 105 यहाँ पे क्या है, बड़ा है, तो इस बार हम 105 से 100 को घटा देंगे, डिफरेंस क्या आएगा 5 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 105 100 से कितना बड़ा है, तो 5 ज्यादा है। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, अगर यही नंबर छोटा होता 100 से तो इसी 5 को इसी 105 से घटा देते, लेकिन इस बार दिया गया नंबर बड़ा है 100 से ना, इसी डिफरेंस को 105 में जोड़ देंगे। तो 105 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 110। अब हमें करना क्या है, इसी 110 को साइड में लिख लेना है। अभी जो भी आपने जो है क्या किया है, जो भी आपने डिफरेंस निकाला है अभी ये के लिए, जो भी आपने जोड़ा 105 में उसका स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा 25। इसी 25 को 2 डिजिट में, देखिए 25 पहले से 2 डिजिट में है, इसके साइड में लिख देंगे 110, 25 जो है 105 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक नंबर और लेते हैं। मान लेते हैं आपसे कहा गया कि बताओ स्क्वायर आप 113 का, कैसे निकालेंगे 113 का स्क्वायर। पहले 100 से कंपेयर करेंगे, मतलब 113 में से क्या माइनस कर देंगे 100, कितना आ जाएगा 13। इसी 13 को जोड़ देंगे 113 में, ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरे में क्या करेंगे, इसी 13 को 113 में जोड़ देंगे, कितना जाएगा 126। 126 को आप साइड में लिख लेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। जो भी आपने अभी ऐड किया 13 ऐड किया है, 13 का स्क्वायर निकालेंगे जो कि होता है 169। 169 को 2 डिजिट में लिखेंगे तो सिर्फ 69 लिखेंगे, बाकी जो ये 1 है ये कैरी चला जाएगा किसको, पूरे 126 को। तो 126 और 1 127, सॉरी 127
और ये 69 ऐसे ही आ जाएगा। तो दोस्तों जो 12769 है ये स्क्वायर है किसका, 113 का। ठीक है, ओके। तो एक और सवाल, आप बताइए स्क्वायर क्या होगा। 127 का मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना हो, कैसे निकालेंगे, 127 का 100 से कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा डिफरेंस। तो आप कहेंगे इसका डिफरेंस निकालेंगे, 100 से घटा देंगे इसको तो आ जाएगा 27। ठीक है, दूसरे स्टेप में ये जो आपने घटाया है इसी को 127 में ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 154। इसको साइड में लिख लेंगे। अभी जो भी आपने ऐड किया है 27 ऐड किया है, 27 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, स्क्वायर मैंने आपको बताया था 35 तक याद कर लेना आपको। 729 ऐसे ही लिख लेंगे, क्योंकि 729 को 2 डिजिट में लिखना है, यहाँ पे हमेशा 2 ही डिजिट में लिखा जाता है। तो जो भी एक्स्ट्रा नंबर बचेगा वो कैरी चला जाएगा आगे वाले पूरे नंबर को, तो सिर्फ 29 लिखेंगे और जो ये 7 है ये पूरा 154 को कैरी चला जाएगा। ठीक, तो 154 और 7 कितना होता है 161, 154 प्लस 7 161 और ये 29 तो ऐसे ही रहेगा। ये स्क्वायर हो गया किसका, 127। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे स्क्वायर कैसे निकालना है। अच्छा मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नंबर होता, लेट्स से कोई बहुत बड़ा नंबर है, मान लीजिए आपको निकालना है स्क्वायर 179 का, कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देखते हैं एक बार कैसे करेंगे। तो पहले आप कहेंगे इसको 100 से कंपेयर करते हैं, तो 100 से कंपेयर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 79 आ जाएगा। इसी 79 को ऐड करना पड़ेगा हमें, किसमें 179 में। तो 179 प्लस 79 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 258। ठीक, 258 आ गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, 258 को ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे काम थोड़ा सा बढ़ाने वाला है। अभी आपको करना क्या है, जो भी आप ऐड करते हैं उसका स्क्वायर करते हैं ना। फिर अब 79 का स्क्वायर बताइए कितना आएगा। तो जब आपको 79 का स्क्वायर निकालना है तो आपको फिर से अब 100 से कंपेयर करना पड़ेगा कि नहीं। 79 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो फिर से आपको 100 का कंपेयर करना पड़ेगा। 79 का स्क्वायर तो आपको याद है नहीं, तो 79 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि नंबर इस बार बहुत बड़ा है। हालांकि कभी 179 का स्क्वायर पूछा नहीं जाएगा आपसे, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर इस मेथड से निकाले तो कैसे निकालेंगे। तो पहले कंपेयर किया, डिफरेंस आया 79 ऐड किया 258 आ गया। 258 ऐसे लिखा। अब आपको याद होगा जब भी जो भी हम नंबर जोड़ते हैं उसका स्क्वायर भी निकालना पड़ता है, फिर उसका 2 डिजिट लास्ट का लिखते हैं, बाकी नंबर कैरी देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी हमें 79 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब 79 का स्क्वायर निकालने के लिए देखिए रेंज कौन सी है, ये किस ग्रुप में आ रहा है। तो आप कहेंगे ये 75 से 100 के बीच में आ रहा है, तो इसको 100 से कंपेयर करना पड़ेगा। तो 100 से कंपेयर करके पहले 79 का स्क्वायर निकालिए। तो पहले देखेंगे कि 100 से कितना बड़ा है ये, तो कितना छोटा है, तो आप कहेंगे 21। ठीक, अब क्योंकि ये नंबर छोटा है 100 से, तो इस 21 को इस बार 79 से माइनस करेंगे। तो 79 माइनस 21 कितना आएगा 58। ठीक है, माइनस कर दिया 58 आ गया। आप क्या करेंगे 58 को ऐसे ही रहने देंगे, और जो भी नंबर अभी आपने लाया है एज ए डिफरेंस जो आप निकाले हैं उसको क्या करेंगे 21 का स्क्वायर 441, इसमें से 41 सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे और बाकी के 4 को कैरी दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 6241। दोस्तों ये स्क्वायर है किसका 79 का 6241। ठीक है, ये 79 का स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, क्योंकि आपने 79 का स्क्वायर निकाल लिया है, तो मैंने आपसे बताया था दोस्तों जहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसको सिर्फ 2 डिजिट में लिखा जाता है, तो आप सिर्फ 41 लिखेंगे यहाँ पे, बाकी जो 62 बच रहा है इसको कैरी दे देंगे पूरे 258 को। तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, पहले तो बताइए 258 प्लस 62 कितना होगा। तो आप कहेंगे पहले मैं 250 प्लस 60 निकाल लेता हूँ, तो 250 और 60 हो गया 310। 310 के बाद फिर देखिए 8 और 2 बच रहा है, मतलब 320। 32041 is the square root of 179। ठीक है, सॉरी स्क्वायर ऑफ 179। 179 का स्क्वायर करेंगे तो 320 41 आएगा। देखिए इसमें किया क्या ये गया है, पहले तो 100 से कंपेयर किया गया, क्योंकि नंबर 100 से बड़ा था तो इस डिफरेंस को इसी नंबर में जोड़ दिया गया। ये करने के बाद में आया 258 को लिखा गया साइड में, यहाँ पे ऐसे लिखा गया था। उसके बाद जो नंबर जोड़ते हैं उसका स्क्वायर करना पड़ता है। अब क्योंकि फिर से 79 जो है 75 से 100 वाले रेंज का नंबर है, तो इसको फिर से हमें 100 से कंपेयर करके 79 का स्क्वायर निकालना पड़ा, जो कि है 6241। अब 6241 आ गया स्क्वायर, तो आपको याद होगा जो भी स्क्वायर निकाला जाता है उसका सिर्फ 2 डिजिट लिखते हैं, यहाँ पे 2 ही डिजिट में लिखा जाता है, बाकी का 62 कैरी चला जाएगा 258 को।
जो कि उसमें जोड़े जाएगा, आंसर आ जाएगा 320 ठीक। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो है 100 से कंपेयर करके स्क्वायर निकालना, 50 से कंपेयर करके स्क्वायर निकालना, कहने का मतलब अब 25 से लेके 150 तक कोई भी नंबर आए, 25 से लेके 150 तक कोई भी नंबर आए, उसका स्क्वायर आप आराम से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों मैं एक चीज और डिस्कस कर लेता हूं आपसे। स्क्वायर तो आपने पढ़ लिया, अब पढ़ लेते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, ठीक। तो अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा कौन सा, स्क्वायर रूट निकालना किसी भी बड़े से बड़े नंबर का। शर्त यह है कि 35 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं 35 तक स्क्वायर आपने याद कर लिया होगा। नहीं भी याद किया कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा, बस एक बार देखते रहिएगा उसको। देखिए किसी भी नंबर का जब स्क्वायर निकाला जाता है आइए, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना तो आपने सीख लिया है। बात करते हैं स्क्वायर रूट की, ठीक। स्क्वायर रूट की बात करेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। मैं एक नंबर लिखने वाला हूं, नंबर है 1024, ठीक है, नंबर है 1024। आपको बताना है कि 1024 का स्क्वायर रूट कितना होगा। दोस्तों जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है जिससे अभी तक हम करते आ रहे थे, उसमें हम क्या करते थे कि 1024 कैसे लिखते हैं, उसके बाद दो दो का पेयर बनाते हैं, उसके बाद किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा नंबर चुनते हैं जो या तो 10 दे दे हमें 2 बार मल्टीप्लाई करने पे, या तो 10 से कोई छोटा नंबर। तो कौन सा नंबर लेते हैं, जैसे 3 ले लेंगे, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, 124 को नीचे लिख लेंगे। अभी जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है उसको फिर से साइड में जोड़ते हैं, आंसर आता है 6। अब एक ऐसा नंबर चुनना होता है जिसको यहाँ और यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ वही रखेंगे तो वही यहाँ भी रखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे 62 इंटू 2, तो 62 इंटू 2 जो कि 124 के बराबर ही होता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0, और आपका यही हो गया स्क्वायर रूट, यानी कि 1024 का स्क्वायर हो गया 32। लेकिन दोस्तों ये मेथड बड़ा है, यहाँ तो चलिए मान लीजिए फिर भी आपने कर लिया, ये नंबर थोड़ा बड़ा हो जाए, कैसे, ये नंबर कुछ इस टाइप से अगर हो जाए ना, इस तरह से, तो यहाँ पे ये मेथड लगाने में आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा इतने बड़े बड़े नंबरों के लिए। ये तो देखिए सबसे बड़ा नंबर है, ठीक, 6 डिजिट का, 5 डिजिट, वो भी 5 डिजिट, ये भी 5 डिजिट, ठीक। तो 5 डिजिट और 6 डिजिट वाले नंबर आ जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। तो हमें एक ऐसा मेथड चाहिए जिससे हमें टाइम ज्यादा ना लगे और तुरंत हम स्क्वायर निकाल पाए। तो ऐसा ही कुछ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ अभी। देखिए, तो अगर इस मेथड से हमें नहीं निकालना है स्क्वायर रूट, तो दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड दोस्तों बहुत सिंपल है। देखिए आपको करना क्या है, किसी का स्क्वायर रूट निकालना है 1024 का, तो 1024 ऐसे लिख देंगे। अभी करना क्या है आपको, राइट से, मतलब राइट से लेफ्ट, आपको 2 नंबर बस निकाल लेना है, सिर्फ 2 नंबर। स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, तो सिर्फ 2 नंबर निकाल लेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये कितना है, तो आप कहेंगे नंबर है 24। फिर मैं कहूंगा 24 की आखिरी मतलब यूनिट डिजिट क्या है, तो आप कहेंगे 4। फिर मैं आपसे पूछूंगा वो कौन से 2 नंबर ऐसे होते हैं सिंगल डिजिट में, 0 से लेके, सॉरी 1 से लेके, या 0 से कह लीजिए 0 से लेके 9 तक, वह कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर किया जाए तो 4 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 4 आ जाएगी। तो आप कहेंगे एक तो 2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। फिर आप कहेंगे एक 8 होता है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, 64 का मतलब उसका यूनिट डिजिट कितना है, 4। तो 2 का स्क्वायर करेंगे ये भी यूनिट डिजिट 4 देगा, 8 का स्क्वायर करेंगे ये भी यूनिट डिजिट 4 देगा। तो अगर ऐसी बात है तो अब इन दोनों में से लिखना कौन सा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। 2 आएगा ना लास्ट में या 8, आपको हालांकि आपने देख लिया है कि हम 1024 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 32 आएगा, लास्ट में 2 ही आएगा, बट 2 आएगा कैसे ये हमें जानना है। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं 2 और 8 को, ये बाद में डिसाइड करेंगे। अभी जो 2 नंबर आपने पेयर बनाया था, अभी राइट से 2 नंबर निकाल लिए थे, उसके बाद कौन सा नंबर बचा, तो आप कहेंगे 10 बचा था। फिर मैं आपसे पूछूंगा वो कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जिनके स्क्वायर के बीच में 10 आता है, ऐसे कौन से वो 2 नंबर हैं जिनके स्क्वायर के बीच में 10 आता है। तो आप कहेंगे, या ऐसा सोचिए कौन से ऐसे 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिनके बीच में 10 आता है। तो आप कहेंगे 10 तो आता है 3 के स्क्वायर के बीच में और एक 4 के स्क्वायर के बीच में, इन्हीं के बीच में 10 आएगा ना। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16,
इन्हीं दोनों के बीच में आएगा 10, 9 और 16 के बीच में। बताइए 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा 10, तो आप कहेंगे बिल्कुल। इसका मतलब इसको आपको लिखना इस तरह से है, इसको लिखना इस तरह से है कि भाई 3 के स्क्वायर के और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है आपका 10। समझ में आ गया? तो अब 3 और 4 में कौन छोटा है, तो आप कहेंगे 3, तो पहले 3 लिखा जाएगा, जो छोटा होता है पहले उसी को लिखते हैं। ठीक है, अब सवाल है 2 आएगा या 4 आएगा, सॉरी 2 आएगा या 8 आएगा। 3 तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इन दोनों में से जो छोटा है वही लिख देंगे। 3 आ गया, मतलब 32 का ही 3 मिल चुका है हमें। अब 2 लिखा जाएगा या 8 लिखा जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा? आपको करना क्या है, इस 3 को और इस 4 को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। कितना आ जाएगा? 12। 3 × 4 कितना आ गया? 12। अब आपको ये देखना है कि जो आपका ये नंबर है ना, ये वाला नंबर, ये गिवन नंबर है आपका जो कि है 10, ये 10 इस 12 से छोटा है या ये 10 इस 12 से बड़ा है, तो आप कहेंगे कि ये वाला नंबर, हमेशा दोस्तों इसी को कंपेयर करना है। ठीक, यही कंपेयर किया जाएगा किससे? इन दोनों के प्रोडक्ट से। तो आपको ये देखना है कि ये जो नंबर आपको दिया गया था क्वेश्चन में, ये नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट से छोटा है या बड़ा है, तो आप कहेंगे छोटा है। अगर छोटा होगा तो इन दोनों में से छोटा वाला नंबर लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा? 32। यही हो गया आंसर। एक एग्जांपल अभी और दे रहा हूं मैं, एक एग्जांपल और दे रहा हूं। एक नंबर है 1156, इसका स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको बताया था, सॉरी स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। कैसे निकालेंगे? अंतिम से पहले 2 नंबर ले लेंगे। ये नंबर कौन सा है? 56। फिर मैं पूछूंगा कि अगर 56 की यूनिट डिजिट क्या है, तो आप कहेंगे 6। तो ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनका स्क्वायर किया जाए? 0 से लेकर 9 के बीच में ऐसे कौन से वो 2 नंबर है जिनका स्क्वायर किया जाए तो यूनिट डिजिट 6 आएगा? तो आप कहेंगे भाई एक नंबर तो हो गया आपका 6 हो गया। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होता है, मतलब यूनिट डिजिट 6 है। और 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है। 16 का भी यूनिट डिजिट 6 होता है, 6 होता है। तो 4 और 6 2 नंबर हो सकते हैं। ठीक, मतलब जो भी आप स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, लेट्स से 1156 का स्क्वायर रूट आ रहा है एक्स वाई करके कोई नंबर है, 2 ही डिजिट में आएगा एक्स वाई, तो जो वाई होगा, मतलब जो यूनिट डिजिट होगी वो 6 या 4 में से कोई एक होगी। अब बात कर लेते हैं एक्स की। तो मैंने आपसे बताया था ये 2 नंबर ले लेने के बाद में जो बच जाता है, कितना बचा? 11। फिर मैं आपसे पूछूंगा ये 11 किन 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है? 11, तो आप कहेंगे 11 आता है 3 के स्क्वायर के बीच में और 11 आता है 4 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, तो 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में। तो अब क्या करेंगे? 3 लिख लेंगे। हमेशा छोटा वाला लिख लेते हैं, मैंने आपको बताया था हमेशा छोटा वाला लिखा जाता है। अब सवाल है 4 आएगा या 6 आएगा? यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 4 आएगा या 6 आएगा? तो उसके लिए क्या करते हैं, इसी 3 को और इसी 4 को, ये जो 2 रेंज निकालते हैं आप, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए। कितना आ जाएगा? 12। अब आपको ये देखना है दिया गया नंबर कौन सा था? 11। यही 11 है। ये 11 इस 12 से छोटा है या बड़ा है? तो आप कहेंगे भाई ये 11 जो है 12 से छोटा है, तो छोटा है तो छोटा वाला नंबर लिखा जाएगा 34। 34 का स्क्वायर दोस्तों, हालांकि आपको 35 तक तो याद ही रखना है, 11 छप्पर होता है। ठीक है, चलिए और कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे एक नंबर है इसको ले लीजिए आप 12544। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट क्या करेंगे? पहले तो 2 नंबर निकाल लेंगे साइड से, इधर से, राइट से। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि ऐसे कौन से 2 नंबर होते हैं 0 से 9 के बीच में जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 4 है, क्योंकि देखिए इसका यूनिट डिजिट 4 है 44 का। तो आप कहेंगे एक नंबर तो हो गया 2, एक नंबर हो गया 4। ठीक है, अच्छा उसके बाद कौन सा नंबर बच गया? 125। 44 निकल जाने के बाद 125 बचा। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि 125 किन 2 स्क्वायर के बीच में आता है, किन 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है? तो आप कहेंगे एक तो आता है 11 के स्क्वायर के बीच में और एक आता है 12 के स्क्वायर के बीच में। 11 का स्क्वायर दोस्तों 121 होता है और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो आप खुद देख लीजिए कि जो 125 है वो 121 यानी कि 11 के स्क्वायर के बीच में और 144 यानी कि 12 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्वायर की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, तो
एटलीस्ट आप कोशिश करिए 25 तक तो आपको याद ही हो। तो 125 को कंपेयर किया, 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर, यानी कि 11 और 12 के बीच में आ रहा है, 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। अब करना क्या है, हमें छोटा वाला हमेशा लिख देते हैं, तो छोटा वाला लिख दिया गया है यहाँ पे 11। इन दोनों में से जो छोटा होगा वही लिखा जाएगा। अब सवाल है 2 लिखा जाए या 4, तो क्या करेंगे उसके लिए 11 को मल्टीप्लाई कराएंगे 12 से। 11 इंटू 12 कितना होगा 132, यही होगा। तो इन दोनों में से अब आप ये देखिए, कंपेयर कीजिए कि जो 125 था, चाहे इस 125 को देखिए चाहे इस वाले को, दोनों एक ही चीज है। तो 125 जो है ये क्या 132 से बड़ा है या छोटा? तो आप कहेंगे 125 छोटा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रोडक्ट को कंपेयर नहीं किया जाता, कंपेयर हमेशा आपको इस गिवन नंबर को करना है जो आपको दिया गया है। तो 125 को देखना है छोटा है या बड़ा, तो 125 छोटा है 132 से, तो छोटा है तो छोटा वाला नंबर लेंगे, यानी कि 2 लेंगे। तो 112, यानी कि 112 का स्क्वायर होता है 125 44। ठीक है, तो आइए मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, उसका स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ आ जाइए, इन सबका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, सबका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो पहले क्या करते हैं, राइट साइड से 2 नंबर निकाल लेते हैं। तो ये नंबर क्या लिखा हुआ है 25। अब यहाँ पे एक खास बात है दोस्तों, याद रखिएगा, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगी, वो नंबर है 5। कोई दूसरा नंबर है 1 से 9 के बीच में जिसका स्क्वायर करें तो 5 मिल जाए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। एक ही बार आपको 5 मिलेगा यूनिट डिजिट में जब 5 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे जो हम 2 नंबर लिखा करते थे वो नहीं मिल पाएंगे हमें, सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा 5। ठीक है, अगर कहा गया होता, मान लीजिए यहाँ पे नंबर लिखा होता 5 की जगह पे 1, तो 1 के लिए 2 नंबर पॉसिबल है, एक तो खुद 1, एक 9। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, मतलब दोनों ही केस में यूनिट डिजिट 1 मिल रहा है। अगर लिखा होता 5 की जगह पे 4, तो 2 नंबर पॉसिबल थे, एक तो 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 यानी कि 4 आएगा यूनिट डिजिट। लेकिन 5 के लिए एक ही नंबर है बस, खाली 5, उसी का स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा, और कोई दूसरा नंबर नहीं होता जिसका स्क्वायर कर दे तो यूनिट डिजिट 5 मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर जो थे वो पॉसिबल है ही नहीं। अब देखिए, यानी कि तो पक्की बात होगी यूनिट डिजिट 5 आने वाला है इसका। अब बचा 132। अब देखना 132 किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। देखिए 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी कि हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा ये 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ठीक, फिर क्या करते हैं हम लोग, हमेशा छोटा वाला लिखा जाता है, तो 11 लिख लेंगे। अब यूनिट डिजिट हमें चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे यूनिट डिजिट जब आप देखेंगे तो यूनिट डिजिट कंपेयर करने की जरूरत नहीं है आपको इस बार, क्योंकि आपको पता है एक ही नंबर पॉसिबल है 5, वही आएगा। ठीक, हालांकि करते कैसे हैं वैसे मैंने आपको बताया था, इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 11 इंटू 12 करेंगे ना तो आपको 132 ही मिल जाएगा, इसी के बराबर। 132 यहाँ भी है, 132 यहाँ भी है। तो मैंने आपको बताया था दिया गया नंबर अगर छोटा होगा तो दिए गए नंबरों में से छोटा वाला लिखते हैं, अगर दिया गया नंबर बड़ा होगा तो दिए गए नंबरों में से बड़ा वाला लिखते हैं यूनिट डिजिट। लेकिन यहाँ तो एक ही यूनिट डिजिट पॉसिबल है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करा के कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी ऐसा सिर्फ कब होता है, ऐसा सिर्फ होता है 0 या 5 के लिए, लास्ट में 0 या 5 होगा तो यूनिट डिजिट हमेशा जो है 0 और 5 में से ही कोई एक आएगी। मान लेते यहाँ पे 0 लिखा होता, ठीक है 0, तो 0 होता तो यूनिट डिजिट फिर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कंपेयर नहीं करना पड़ता, क्योंकि 0 एक ही नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे लास्ट में 0 आएगा, वो खुद 0 है। 5 एक ही नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे लास्ट में 5 आएगा, वो खुद 5 है। तो 5 करेंगे तो आ जाएगा 5। तो यहाँ पे हमें इस तरह मल्टीप्लाई करके दिए गए नंबर को कंपेयर नहीं करना प्रोडक्ट से, क्योंकि वो हमेशा बराबर ही आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर कितना आ गया 115।